कमर उनकी शायद ज़्यादा ही झुक गई थी इस वजह से, और झुकने में लगता है शायद से रीढ़ की हड्डी टूट ही जाती, तो उन्होंने अपनी रीढ़ की हड्डी का स्वास्थ्य कारणों का हवाला दिया कि मेरी रीढ़ की हड्डी मुझे कमज़ोर ना हो जाए, इसलिए वो उन्होंने इस्तीफा देना ही उचित समझा। और ये आज पहली बार नहीं है, जो इनके प्रेशर में नहीं आता। इससे पहले आपको याद हो दिल्ली के उपराज्यपाल थे नजीब जंग, उनको भी लगातार इन्होंने प्रेशराइज करा था कि पार्टी के खिलाफ जाओ, पार्टी के खिलाफ स्टैंड रखो, जो आम आदमी पार्टी का उस वक्त शासन था। तो उन्होंने धीरे धीरे कुछ तो करा, उसके बाद उन्होंने मानना छोड़ दिया, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर डाला गया, अल्टीमेटली उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया। लोग कह रहे हैं कि कुछ ऐसी महीन बात थी जो जगदीश धनखड़ जी जान गए थे, इसलिए उनको हटाया गया है। वो तो सब जानते ही हैं सर। देखिए क्या ऐसी बात रही होगी? बहुत सारी बातें हैं, लगातार इनका आधार खिसक रहा है, इंडिया गठबंधन है मजबूत होता जा रहा है, एनडीए गठबंधन में फूट पड़ती नजर आ रही है, एनडीए गठबंधन के अलग होने शुरू हो गए हैं, लगातार मोदी जी की रिटायरमेंट की बातें शुरू हो गई हैं। 75 साल वाला आपने देखा था, पीछे जुमला उठाया था मोहन भागवत जी ने। लगातार अंदर खाने अब आपस में इनमें पूरी तरह कलेश है, पूरी तरह फूट पड़ चुकी है। उपराष्ट्रपति का इस्तीफा हो जी जी गया। जी। कोई महीन नब्ज थी जो जानते थे वो? देखिए उपराष्ट्रपति यहाँ तक थे। हाँ। अब इससे ज्यादा और झुकते ना तो उम्र काफी उनकी हो गई है, रीढ़ की हड्डी में क्रैक आने की पूरी संभावना थी। उपराष्ट्रपति का मजाक उड़ा रहे हैं सर मैंने कहा उड़ाया, आपने देख ली उनकी वीडियो देख ली है। ये था उनका, क्या है ये उपराष्ट्रपति पद की गरिमा थी। प्रधानमंत्री खड़े हुए यूं करके और उपराष्ट्रपति करके जा रहे हैं, और प्रधानमंत्री नमस्ते का जवाब भी नहीं दे रहा। और अभी उनमें ये देखिए लगातार सदन में कैसे उनका अपमान करा गया। जेपी नड्डा साहब भाषण देने के लिए खड़े हुए थे और उधर से जो सत्ता पे हमारा इंडिया गठबंधन बोल रहा था, और वो कह रहे हैं कहीं नहीं, कुछ नहीं, नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड, इसमें रिकॉर्ड में कुछ नहीं जाएगा। ये कहना ना कहना सिर्फ सभापति का काम होता है, ना कि किसी सदस्य का काम होता है। और वो उनको जब उन्होंने किसानों के हित की बात उठाई कि आप किसानों के हित की सिर्फ बात करते हो, लेकिन किसानों के लिए आपने किया क्या? यशवंत वर्मा, जस्टिस यशवंत वर्मा, उनके लिए बारे में बात उठाई, तब वो सारे के सारे असहज महसूस कर रहे थे। वो इस चीज़ का बीजेपी एंड पार्टी क्रेडिट लेना चाहती थी, एनडीए गठबंधन लेना चाहता, लेकिन उन्होंने वो उससे पहले मुद्दे उठा दिए। अब देश हित में चलो जैसी देर से सही उनकी आत्मा थोड़ी सी तो जागी, अब जागते ही उनका सबसे पहले इस्तीफा ही होना था। नहीं तो उनकी तबीयत खराब थी, उन्होंने बताया कि मेरी तबीयत खराब थी इसलिए मैंने इस्तीफा दिया। बिल्कुल बिल्कुल तबीयत खराब थी। कौन सा केंद्रीय मंत्री उनकी तबीयत पूछने पहुंचा सर? कौन सा पहुंचा? एक हमारा वो आपको याद होगा प्रताप सारंगी, जिसे राहुल गांधी जी यहाँ खड़े थे और उन्होंने यूं करा था, और वो ऐसे यहाँ पे पीछे से राहुल गांधी जी को धक्का लगा था, और प्रताप सारंगी वहाँ पे था और वो गिर गया था। हाय मेरा सिर फूट गया। पहले दिन आपने देखा कितनी बड़ी पट्टी थी हॉस्पिटल एम्स में, एम्स की आईसीयू में, आरएमएल में आईसीयू में थे वो, इतनी बड़ी पट्टी, अगले दिन दूसरी और पट्टी, तीसरी पट्टी। सारे केंद्रीय मंत्री उनका हालचाल पूछने पहुंच गए थे। अगर हमारे इनके धनखड़ साहब की तबीयत खराब है, अभी तक किसी ने हालचाल क्यों नहीं पूछा? क्या हुआ ऐसा? क्यों नहीं उनकी रिपोर्टें सार्वजनिक करी जाती? क्या लगता है मजबूरी बस इस्तीफा? मजबूरी है, और इसके अलावा है क्या? मजबूरी रही होगी? मजबूरी देख लीजिए, जो थोड़ी सी उन्होंने रीढ़ को सीधा करने की कोशिश करी थी, वो इन लोगों को पसंद नहीं आई। मैं आपको साफ साफ उदाहरण देता हूँ। अगर आपको जी हुजूरी की गुलामी की आदत पड़ जाए और आपने कोई गुलाम पाल रखा होगा, अगर आपने कोई गुलाम पाल रखा है और अगर वो आपके सामने सीना तान के खड़ा हो जाएगा, तो आपको महसूस होगा अरे ये मेरे सामने कैसे खड़ा हो गया, तो जाहिर सी बात है आप उससे नाराज हो गई होगे। मतलब उपराष्ट्रपति जी को आप कहना चाहते हैं? सर क्या कहना, जब राष्ट्रपति थे, उपराष्ट्रपति थे, तब उनकी गरिमा थी, अब नहीं है। उन्होंने अपनी गरिमा स्वयं गिराई है, झुक झुक के गिराई है। जब उनकी नकल करने पर इंडिया गठबंधन को लगातार कोसा गया था, अब देखिए ना उनकी सदन में खड़े होकर जेपी नड्डा साहब ने कैसे बेइज्जती करी है, कैसे बेइज्जती है। नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड, रिकॉर्ड में कुछ नहीं जाएगा। आप कौन होते हैं जेपी नड्डा साहब कहने वाले? आप भी तो एक राज्यसभा के सांसद ही तो हो सिर्फ। आप कैसे डिसाइड करोगे क्या रिकॉर्ड में जाएगा, क्या नहीं रिकॉर्ड में जाएगा? ये विशेषाधिकार सभापति का होता है, उपसभापति का होता है, लेकिन उन्होंने तो उनको सबको क्रॉस कर दिया, तो जाहिर सी बात है। चलिए कहीं सी बात है, जाट जागा देर से जागा, अच्छी बात है। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि कुछ ऐसी महीन बात थी जो जगदीश धनखड़ जी जान गए थे, इसलिए उनको हटाया गया है। वो तो सब जानते ही हैं सर। देखिए क्या ऐसी बात रही होगी? बहुत सारी बातें हैं, लगातार इनका आधार खिसक रहा है, इंडिया गठबंधन है मजबूत होता जा रहा है, एनडीए गठबंधन में फूट पड़ती नजर आ रही है, एनडीए गठबंधन के अलग होने शुरू हो गए हैं, लगातार मोदी जी की रिटायरमेंट की बातें शुरू हो गई हैं। 75 साल वाला आपने देखा था, पीछे जुमला उठाया था मोहन भागवत जी ने। लगातार अंदर खाने अब आपस में इनमें पूरी तरह कलेश है, पूरी तरह फूट पड़ चुकी है। कोई एक दूसरे से खुश नहीं है, लेकिन बस ये दिखाया ये जा रहा है कि नहीं हम अनुशासित हैं, हमारे में कुछ नहीं होता। अब इंडिया गठबंधन से आम आदमी पार्टी बाहर निकली थी, कितने बड़े बड़े ढोल बजाए थे उन्हें, हा इंडिया गठबंधन टूट गया, आम आदमी पार्टी बाहर होगी, अलग होगी। अब इसी एनडीए गठबंधन का चिराग पासवान है, बिहार चुनाव के लिए बोल रहे हैं ना कि 243 सीटों में मैं अकेला लड़ूंगा, हमारी पार्टी अकेले लड़ेगी। अब कहीं कोई आवाज़ नहीं हो, आपने देखी होगी, कोई डिबेट नहीं देखी होगी टीवी में, कहीं कोई भी चैनल वाला कोई भी चर्चा इसमें कहीं नहीं देखी होगी कि गठबंधन का होने के बावजूद भी, एनडीए गठबंधन में होने के बावजूद भी चिराग पासवान कह रहे हैं मैं सारी सीटों पर चुनाव लड़ूंगा। तो इसका मतलब क्या है? सब कुछ सही नहीं है ना। लोकसभा में उनका गठबंधन था, लोकसभा में, विधानसभा में भी तो है। विधानसभा की बातें नहीं करी जा रही थी क्या पहले? इससे पहले इस बार इस बार क्या उन्होंने कहा कि मैं 243 सीटों पे लड़ूंगा, तो जाहिर सी बात है इनमें कहीं ना कहीं तो फूट पड़ी हुई है। लेकिन बस दिखाया जा रहा है
नहीं, अरे नहीं, सब कुछ बढ़िया, सब कुछ बढ़िया। हालांकि बढ़िया कुछ भी नहीं है, सरकार ढहने वाली है, सरकार जाने वाली है। सर कमर उनकी शायद ज़्यादा ही झुक गई थी इस वजह से, और झुकने में लगता है शायद से रीढ़ की हड्डी टूट ही जाती, तो उन्होंने अपनी रीढ़ की हड्डी का स्वास्थ्य कारणों का हवाला दिया कि मेरी रीढ़ की हड्डी मुझे कमज़ोर ना हो जाए, इसलिए वो उन्होंने इस्तीफा देना ही उचित समझा। और ये आज पहली बार नहीं है जो इनके प्रेशर में नहीं आता। इससे पहले आपको याद हो दिल्ली के उपराज्यपाल थे नजीब जंग, उनको भी लगातार इन्होंने प्रेशराइज करा था कि पार्टी के खिलाफ जाओ, पार्टी के खिलाफ स्टैंड रखो, जो आम आदमी पार्टी का उस वक्त शासन था। तो उन्होंने धीरे धीरे कुछ तो करा, उसके बाद उन्होंने मानना छोड़ दिया, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर डाला गया, अल्टीमेटली उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया। तो इस तरह से जो आदमी ज़्यादा नहीं झुकता, अल्टीमेटली कहीं ना कहीं वो इस्तीफा दे के निकलता है। और सरेआम उनकी जो बेइज्जती करी है सदन में जेपी नड्डा साहब ने, नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड, रिकॉर्ड के में कुछ नहीं जाएगा। नड्डा साहब कौन होते हैं कहने वाले साहब? सभापति का विशेषाधिकार है, क्या रिकॉर्ड में जाएगा, क्या रिकॉर्ड से बाहर होगा, क्या रिकॉर्ड में शामिल होगा, ये कहने वाले कौन होते हैं? लेकिन उन्होंने दिखा दिया कि ये हमारे लिए कोई मायने नहीं रखते। उपराष्ट्रपति होंगे अपने घर के होंगे, लेकिन हमारे लिए ये कोई मायने नहीं रखते। तो जाहिर सी बात है, चलो दे रहा है दुरुस्त है, मैं तो कहता हूँ अच्छी बात है। जाट का स्वाभिमान जागा, बहुत अच्छी बात है। कहाँ तो जाट का स्वाभिमान बड़ी जल्दी जाग रहा था कि एक जाट की जो है मिमिक्री के टाइम पे उनको जो है दिक्कत हो गई थी कि मिमिक्री क्यों करी जा रही है, जाट समाज का अपमान है। तो अब भी तो ये जाट समाज का अपमान था, तो लेकिन चलिए दे रहा है दुरुस्त है, अच्छी बात है। बाकी अंदर खाने बीजेपी में कुछ भी सही नहीं है, ये बात कहा जा रहा है कि जज को लेकर जज वर्मा जो थे जी लेकर कुछ खटपट चल रही थी। खटपट ये चल रही थी कि इंडिया गठबंधन ने चर्चा करने के लिए प्रस्ताव रखा था, उन्होंने उसको परमिशन दे दी। अदरवाइज तो ये चाहते थे कि हम लेके आए, एनडीए वाले लेके आते थे। एनडीए इस चीज़ का क्रेडिट लेना चाहता था कि हमने देखो एक भ्रष्ट अधिकारी के ऊपर, जज के ऊपर भी हमने कार्रवाई करी है, लेकिन उसका श्रेय अब जाके इंडिया गठबंधन को जाता हुआ नजर आया, तो उन्होंने अल्टीमेटली उन्हें ही हटा दिया। जो इनके हिसाब से चलेगा वो इनका प्यारा है, जो इनके हिसाब से नहीं चलेगा वो इनके लिए दुश्मन है। चाहे तो इनके सरकारों का हाल देख लीजिए, चाहे इनके अपने कार्यकर्ताओं का हाल देख लीजिए। आपको याद होगा कन्हैया मित्तल इनका था बहुत बड़ा सपोर्टर, जो राम को लाए मुझे लाएंगे कौन सा गाना उसने शायद बनाया था ना, और उसके 2 दिन में उसने बीजेपी छोड़ के 2 दिन के लिए कांग्रेस ज्वाइन करी थी। क्या गालियों के बौछार पड़ी थी, कितने लोगों ने उसकी माँ बहन सबको याद कर लिया था। 2 दिन बाद जब वो वापस आ गया, फिर से वो उनका प्यारा हो गया, दुलारा हो गया। आज महबूबा मुफ्ती हैं, विपक्ष में हैं, तो आज इनके लिए कितनी बड़ी दुश्मन है। इसी महबूबा मुफ्ती के साथ ये कभी जम्मू कश्मीर में सरकार बनाया करते थे, तब इनके लिए बड़ी प्यारी थी। शिरोमणि अकाली दल है, आज इनके खिलाफत में खड़ा हो जाए तो आज शिरोमणि अकाली दल फिर खराब है। कैप्टन अमरिंदर सिंह जब तक इनके खिलाफ खड़े थे, इनके दुश्मन नंबर 1 थे। पार्टी बनाई, नई पार्टी उन्होंने अपने मिलकर चुनाव लड़ा, तो इनके प्यारे हो गए। तो जो इनके गुणगान करेगा वो इनका प्यारा है, जो इनके खिलाफ जाएगा वो चाहे कोई भी हो, ये फौरन उसे गरियाने से बाज नहीं आते। क्या धनखड़ साहब परत दर परत कोई पोल भाजपा की खोलेंगे? नहीं खोल पाएंगे साहब। सतपाल मलिक जी का आपने हाल देखा ना, आज कैसे हॉस्पिटल में पड़े, आईसीयू में पड़े हैं, वही हाल धनखड़ साहब का होने वाला है। तो क्या अभी मैंने अखबार मैंने उन्हें अभी देखा, न्यूज़ चैनल्स में देखा कि धनखड़ साहब का तो ऑफिस भी सील कर दिया गया, उनकी सोशल मीडिया टीम को भी हटा दिया गया, और उनके कार्यालय भी सील कर दिए गए, और उन्हें जल्दी से जल्दी बेदखली का ऑर्डर भी दे दिया गया कि आप फटाफट जो है उपराष्ट्रपति निवास खाली करो। तो मुझे नहीं लगता कि इतना प्रेशर बनाने के बाद ऐसा कुछ हो पाएगा कि वो कुछ बेचारे बोल पाएंगे। अगर वो बोलेंगे भी तो मीडिया जो है चरण चुम्बक चाटुकार मीडिया जो है वो उनकी बात को तवज्जो नहीं, तो निष्पक्ष दिखाती है। अरे सर मीडिया ने तो इतना निष्पक्ष दिखाया था कि मैं बिना पासपोर्ट के वहाँ इस्लामाबाद जा रहा था, बिना पासपोर्ट के मैं कराची जा रहा था। मीडिया तो इतना निष्पक्ष दिखाता है। इस्लामाबाद पे कब्जा हो गया था, कराची पे कब्जा हो गया था। आसिम मुनवीर को जो है वो मीडिया ने दिखाया था कि गिरफ्तार कर लिया गया है, यही दिखाया था ना मीडिया ने। तो फिर आज का मीडिया क्या दिखाता है? साहब आप आम काट के खाते हो, चूस के खाते हो, आप बटुआ रखते हो नहीं रखते हो, आप थकते क्यों नहीं हो, कौन सा टॉनिक लेते हो, मीडिया ये दिखाता है। मीडिया ने कभी मुख्य मुद्दों पे बात करी? अभी वहाँ से बात आई, ट्रंप साहब ने भी बोला कि फाइटर जेट गिरे, 5 फाइटर जेट गिरे। राहुल गांधी जी ने उसे ट्वीट करा, 5 फाइटर जेट गिरे, देश को जानने का, सच जानने का हक है। तो सच क्यों नहीं बताया जा रहा? हमारे गिरे, पाकिस्तान के गिरे, पाकिस्तान के गिरे, हमें बहुत ज़्यादा खुशी है। और अगर उनमें से 1 या 2 हमारे भी गिरे तो हमारे लिए गर्व का विषय नहीं है। हमें इस बात पे आगे काम करना पड़ेगा कि हमारे फाइटर जेट गिरे तो गिरे क्यों, ताकि हम उस कमी को दूर कर सकें। आने वाले टाइम में हम उसको कमियों को दूर करके और अपनी रक्षा प्रणाली को और मजबूत बना सकें। तो जब आपको जानकारी नहीं होगी किसी चीज़ की, आप कैसे किसी चीज़ को रेक्टिफाई करोगे? नहीं कर पाओगे ना सर जी। क्या कह रहे थे भैया? आइए आप आगे आइए, क्या कह रहे थे आप? मैं कह रहा था कि जो मीडिया कर्मी है, जो जितने भी मीडिया है, ये जो सवाल विपक्ष से करते हैं, विपक्ष के मंत्रियों से करते हैं, वो सवाल सरकार से क्यों नहीं करते? सरकार से पूछते हैं ना, मोदी जी विदेश गए, हम लोग लगातार पूछ रहे हैं, सरकार कामयाब क्यों नहीं दिखाते आप? क्या कमी सरकार की है बताइए आप? विपक्ष की तो हर पोल को दिखाते मीडिया में, सरकार का कारनामा दिखाया। मोदी जी से थर-थर कांपता है पाकिस्तान, और क्या दिखाया? बताओ क्या कांप रहा, बताओ। पाकिस्तान कांपता है, चाइना कांपता है। जो भाई क्या कह रहा है सही कह रहा है, मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है, मतलब मीडिया देखता हूँ, बता रहा हूँ। मीडिया पर विश्वास नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल नहीं है। मीडिया झूठ दिखाता है, बिल्कुल फर्जी, सारा बनावटी मीडिया दिखा रहा है। जो क्या नाम है, माता आते साथ गृह मंत्री वही दिखाता है, भाई वो नहीं दिखाता मीडिया। मतलब जो मोदी जी चाहते हैं वही दिखाया जाता है। जी बताइए शर्मा जी, मीडिया पर भी आरोप लोग लगा रहे हैं। आरोप नहीं लगा रहे, सच्चाई कह रहे हैं।
जो हम देख रहे हैं मीडिया खुद। मैं 3 आज दिन टीवी देखता हूँ, वैसे वैसे 1 महीने से मैं टीवी रिचार्ज नहीं करा। क्यों नहीं करा कि मीडिया सारा की सारा मतलब मोदी जी की वो दिखाता है। हम तो एक सवाल कहते हैं आपसे कि जो सवाल आप विपक्ष के से पूछते हो, वो सवाल को आप सरकार क्यों नहीं पूछते? आपने क्यों नहीं काम किया? केजरीवाल सरकार में इतनी गरीब आदमी पले थे, आपकी सरकार आती बीजेपी की शायद जो योजना की, तो योजना लागू नहीं की, ऊपर से गरीबों के जो वो थे उनको राशन झोपड़ियाँ सारी तोड़ दी, सब तोड़ दिया। सड़क पे आदमी आ गया, क्या कर रहा है? इसका नतीजा आने वाले 2029 में स्वयं मोदी जी देखेंगे।